मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम पासिंग टीजीसी साइंस फ्रॉम मिशन एकेडमी मंडलपुर पहली। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। इसमें बेटा तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। क्वाड्रिलेटरल वर्ड कितने शब्दों से मिलकर बना है? टू वर्ड से मिलकर बना है। इसमें क्वाड्री का मींस होता है फोर, लेटरल मींस होता है साइड। यानी इसमें ऐसा स्पेस, ऐसा क्षेत्र जो फोर साइड से मिलकर बना हुआ, घिरा हुआ, चारों साइड से घिरा हुआ, उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। जैसे रूम है, चार दीवार है, इसमें चारों तरफ से फोर साइड से इसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल के और भी एग्जांपल हैं, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैनोरामा, ट्रायंगल, ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। कुल मिलाकर आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल में 1 2 3 4 चार साइडें होती हैं। फोर साइड से कोई भी स्पेस कहीं भी, कोई क्षेत्र अगर फोर साइड से घिरा हुआ है तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्री का मींस क्या है? क्वाड्री का मींस है फोर और लेटरल मींस साइड्स होता है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब हम डिस्कस करेंगे कर्व्स की बात करेंगे। इसकी कर्व्स, ये कर्व्स क्या होते हैं? कर्व्स, you know curves, you know curves, curves क्या होते हैं? The drawing of figure draw without lifting the pencil are called curves. It means the drawing figure without lifting the pencil is called curve. It means बिना पेन, जैसे चौक है, बिना पेन या पेंसिल या चौक को उठाए अगर कोई भी आप ड्राइंग बना देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्व। लाइक दिस, ये कर्व है। लिफ्ट नहीं करना पेंसिल, लिफ्ट नहीं करना है, ये सब क्या है? कर्व। इट मींस बिना उठाए, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। अगर आप कोई भी ऐसा फिगर डायग्राम बनाते हैं बिना पेंसिल या पेन या चौक को उठाए हुए तो उसे कर्व कहेंगे। यू नो कर्व। तो कर्व की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? द ड्राइंग और फिगर ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल आर कॉल्ड कर्व्स। ये डेफिनेशन है, लिसन केयरफुली अगेन। द ड्राइंग और फिगर ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल आर कॉल्ड कर्व्स। इट मींस पेंसिल को बगैर उठाए अगर आप फिगर बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं तो उसे कर्व कहते हैं। अब कर्व आर टू साइड्स। कर्व जो होती है वो दो प्रकार की होती है। लिसन केयरफुली और देखिए। कर्व आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन होता है क्लोज्ड कर्व, सेकंड वन होता है ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व, सेकंड वन ओपन। तो आइए डिस्कस करते हैं क्लोज कर्व और ओपन कर्व पे। क्लोज कर्व क्या होते हैं और ओपन कर्व क्या होते हैं? जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कर्व्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट वन क्लोज कर्व, सेकंड वन ओपन कर्व। तो क्लोज कर्व के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्लोज कर्व, क्लोज कर्व की बात करें तो क्लोज का मतलब क्या होगा? पहले तो डेफिनेशन सुनिए। द कर्व दैट हैव नो एंड पॉइंट, द कर्व दैट have no end point and that enclose some area are called curve. Again listen to me. The curves that have no end points and that enclose some area are called closed curve. It means एक ऐसा कर्व जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो और कुछ एरिया को कवर करता हो उसे क्लोज्ड कर्व कहेंगे। like this. इट मींस इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है और कुछ एरिया को ये कवर कर रहा है। इट मींस ये क्या कराएगा? ये आपका कराएगा क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या करता है? जो कुछ एरिया को कवर करता है, ठीक है, और क्लोज होता है, बंद होता है। इसका कोई भी मेन पॉइंट्स क्या है? एक क्लोज कर्व के सामने में कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। क्लोज पॉइंट कर्व में क्या होता है? कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। It means a closed curve not have any end point and enclose the sum.
समझ गए ना? क्लोज कर्व में क्या होता है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है और कुछ एरिया को ये कवर करता है। सेकंड आता है ओपन कर्व। स्टूडेंट सेकंड बना था ओपन कर्व, पहला ये था, दूसरा ओपन कर्व। तो ओपन कर्व क्या होता है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, डेफिनेशन देख सकते हैं, द कर्व दैट आर नॉट क्लोज्ड, they have end point are called open area. It means the curve that are not closed, the curve 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 are not closed, they have end points are called open curves. It means वो ऐसा कर्व जो क्लोज नहीं होता है, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, और इसका एंड पॉइंट होता है, इसे हम ओपन कर्व कहते हैं। आगे लिखिए ओपन कर्व क्या है बेटा, देखिए ओपन कर्व देख रहे हैं, जैसे ये ओपन है, इट मींस ओपन कर्व कैसा होता है, ओपन होता है और इसके एंड पॉइंट भी होते हैं, जिसे हम ओपन कर्व कहते हैं। इट मीन डेफिनेशन क्या होगी, द कर्व दैट आर नॉट क्लोज्ड, दे हैव एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड ओपन कर्व। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे, अगर कर्व्स की बात करें तो अकॉर्डिंग एक तो कर्व ये हो गए क्लोज और ओपन, अगर कर्व एक तरह की और होती है, क्या होते हैं देखिए आप, कर्व अगेन डिवाइड टू पार्ट, सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व। फर्स्ट वन सिंपल कर्व और सेकंड वन होता है नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल स्टूडेंट निश्चित और देखिए सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व। तो फर्स्ट वन सिंपल कर्व की बात करें तो सिंपल कर्व क्या होती है, सिंपल मींस साधारण, लाइक दिस, ये एग्जांपल है सिंपल कर्व का, लाइक दिस, जैसे बॉल है, एग है, एग का जो शेप बनता है, अंडे का आकार से कहते हैं सिंपल कर्व होता है। जो बॉल होती है, गेंद होती है, वो भी सिंपल कर्व का ऐसा होता है, स्फीयर होता है, गोलाकार होता है, उसका आप देखेंगे फिगर, वो भी कैसा सिंपल कर्व। डेफिनेशन क्या होगी, अ क्लोज्ड प्लेन कर्व दैट डज नॉट intersect itself is called a simple curve. Again listen to me, a closed plane curve that does not intersect itself is called simple closed curve. इसमें एक ऐसा कर्व जो कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे और बंद हो, उसे क्या कहेंगे, सिंपल कर्व। क्लोज भी होता है और कहीं इंटरसेक्ट ना करेगा तो उसे क्लोज करते हैं। एग्जांपल सर्किल और एलिप्स, सर्किल और एलिप्स, ओके। एग्जांपल इसके क्या है सिंपल कर्व के, सर्किल है, सर्किल का अच्छा खासा एग्जांपल ये सर्किल और एलिप्स होती है, ये सर्किल कह सकते हैं, जैसे एलिप्स कह सकते हैं, ये आपके एग्जांपल इसके सिंपल कर्व। सिंपल कर्व समझ गए ना, क्या होता है सिंपल कर्व, अ क्लोज्ड प्लेन कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। फॉर एग्जांपल सर्किल और एलिप्स। नेक्स्ट वन है नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल कर्व इट मींस ये नॉन सिंपल कर्व ये है, इस तरह से कह सकते हैं, नॉन सिंपल कर्व ये हो सकता है और नॉन सिंपल कर्व ये हो सकता है, नॉन सिंपल कर्व ये हो सकता है, नॉन सिंपल कर्व ये हो सकता है। तो ये नॉन सिंपल कर्व है। डेफिनेशन क्या होगी, द कर्व दैट डू नॉट क्रॉस देमसेल्फ आर कॉल्ड सिंपल। ये तो सिंपल कर्व हो गया। अब हमें बात करनी है नॉट सिंपल कर्व की। द कर्व दैट क्रॉस देमसेल्फ आर कॉल्ड नॉन सिंपल कर्व। इट मींस द कर्व दैट क्रॉस देमसेल्फ, मतलब वो कर्व जो क्रॉस करता हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे नॉन सिंपल कर्व। देख रहे हैं ना, ये मिला है, ये क्रॉस कर रहा है, तो ये नॉन सिंपल कर्व है ना। लेकिन ये कैसा है, ये सिंपल कर्व है, इसलिए हम हटाएंगे, ये सिंपल कर्व है और ये भी सिंपल कर्व कहलाएगा आपका, ठीक है। और यहां देखिए ये भी सिंपल कर्व कहलाएगा। नॉन सिंपल कर्व कौन सी है, मैंने दोनों एक साथ बना दिए थे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। नॉन सिंपल कर्व ये होगी जो क्रॉस करेगा, एट बना दिया, ठीक है।
ये क्यों बना दिया, ये कैसे नॉन सिंपल कर्व। जैसे कि आप देख रहे हैं सिंपल कर्व में कोई भी कर्व क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन नॉन सिंपल कर्व में कर्व आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। इससे पहले मैंने नॉन सिंपल में सिंपल नॉन सिंपल दोनों बना दिए थे, बाद में मैंने इसे सिंपल इरेज कर दिया। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये नॉन सिंपल। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे हम, पॉइंट हमारा होगा पॉलीगन। यू नो पॉलीगन स्टूडेंट, आप जानते हैं पॉलीगन क्या होती है? यस, पॉलीगन POLY, पॉलीगन क्या होती है बेटा? ये पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? पॉलीगन ऑलरेडी मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ग्रीक वर्ड पॉली मींस मैनी, गॉन्स मींस कॉर्नर। ये पॉलीगन भी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो वर्ड है आपका पॉली POLY और एक दूसरा वर्ड है गॉन्स GONS। इस पॉली का मींस है क्या है? इस का मींस क्या है? पॉली का मींस मैनी है, इसका मतलब क्या है? मैनी। और इसका मतलब क्या है? गॉन्स का मतलब बोनस कॉर्नर, इसका मतलब है कॉर्नर। ओके, कॉर्नर। लोग यार स्टूडेंट पॉलीगन्स का मींस समझिए। पॉलीगन में आप देखेंगे पॉलीगन ऑलरेडी मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पॉलीगन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पॉली का मींस होता है मैनी, बहुत सारे, और गोनस का मतलब होता है कॉर्नर। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर हम कोई भी फिगर इस तरह से बनाते हैं तो इसमें देखें A B C D E, कितने कॉर्नर हो गए? इसमें 5 कॉर्नर्स हो गए, तो इसे हम पॉलीगन कहेंगे। राइट, कोई कंफ्यूजन? पॉली मींस मैनी और गोनस मींस कॉर्नर, इसमें बहुत सारे कॉर्नर होते हैं, उसे पॉलीगन कहते हैं। डेफिनेशन क्या कहेंगे? अब simple closed curve made up of 3 or more line segment is called polygon. Like, again listen to me, a simple closed curve made up of 3 or more corners, अगर 3 corners भी होंगे तभी ये polygon कहलाएगा। It is triangle also polygon. Right? Definition सुने again, poly means क्या है? इसमें many, और gonus means corner. It means a simple closed curve made up of 3 or more line segment is called polygon. ये डेफिनेशन है पॉलीगन की। A simple closed curve made up of 3 or more lines are called polygon. It means ऐसा simple closed figure जिसमें 3 कॉर्नर हो या 3 से ज्यादा कॉर्नर होगी उसे पॉलीगन कहेंगे, उसे पॉलीगन कहते हैं। अब पॉलीगन में कुछ मेन पॉइंट समझने के लिए, फर्स्ट वन एडजसेंट साइड, एडजसेंट साइड। ये एडजसेंट साइड्स क्या होती है बेटा? इसे केयरफुली, अगर एडजसेंट की बात करें तो AB से स्टार्ट करिए, तो AB का जो एडजसेंट होगा BC, और क्या हो सकता है? और AE। ये इस तरह से होगा। इस लाइन AB का एडजसेंट BC भी होगा और AE भी होगा, BC और AE होगा। या हम कह सकते हैं इस तरह से, आप लेके आइए इसे एक तरफ से मूव करेंगे तो AB का एडजेसेंट क्या बोल सकते हैं? इस तरह से आप कर लीजिए। AB का एडजेसेंट BC होगा, BC का एडजेसेंट क्या होगा? BC का एडजेसेंट CD होगा, और इसे क्लोज कर देंगे, और CD का एडजेसेंट क्या होगा? DE होगा। राइट, और DE का एडजेसेंट क्या होगा? DE का होगा AE, और AE का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। AE का एडजेसेंट स्टूडेंट लोग क्या, यस स्टूडेंट, मैंने एडजेसेंट को क्लियर करने की कोशिश की है। एडजेसेंट का मींस होता है पड़ोसी या पास में। ठीक है, तो इसमें एडजेसेंट देखेंगे, एडजेसेंट साइड्स देखें आप। एडजेसेंट साइड्स के पेयर मैंने शो करने की कोशिश की। यहां पर एडजेसेंट साइड जैसे इस फिगर में देखें तो AB का एडजेसेंट BC हो जाएगा लाइक दिस, BC का एडजेसेंट CD हो जाएगा लाइक दिस,
और CD का एडजेसेंट D हो जाएगा और D का एडजेसेंट AE हो जाएगा और AE का एडजेसेंट AB हो जाएगा। ऐसे अगर ट्रायंगल की बात करें तो इसमें AB का एडजेसेंट होगा बेटा BC, ठीक है, AB का एडजेसेंट BC हो जाएगा और BC का एडजेसेंट होगा AC, राइट, और AC का एडजेसेंट क्या होगा, AC का एडजेसेंट AB, ये 3 है 1 2 3। देखिए अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड को देखें तो AB का एडजेसेंट क्या हो जाएगा BC और BC का एडजेसेंट CA और CA का एडजेसेंट AB। इसी तरह से पेंटागन में आप देखिए AB का BC हो जाएगा, BC का CD और CD का D और D का AE और AE का AB, ये एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट वन वर्टेक्स, यू नो वर्टेक्स स्टूडेंट, ये तो साइड्स हो गई एडजेसेंट। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मींस होता है कॉर्नर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बुक आप देख रहे हैं, इसके कितने वर्टेक्स हैं 1 2 3 4। ऐसे ही वर्टेक्स की अगर बात करेंगे तो बोर्ड है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस बोर्ड पे 1 2 और 3 और 4, इट मींस इसके 4 कॉर्नर हैं। ऐसे आप बुक को देखें, बुक को मैंने क्लोज कर रखा है, इसके कितने हाउ मेनी कॉर्नर्स इन दिस बुक, तो 4 कॉर्नर्स 1 2 3 4 कॉर्नर्स है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट, वर्टेक्स कहते हैं। तो इसलिए वर्टेक्स की अगर बात करें तो वर्टेक्स कितनी होंगी, adjacent of a polygon meet a common point called vertex. You know definition of vertex, the adjacent side of a polygon meet in a common point and are called vertex. Again listen to me, the adjacent sides of a polygon meet in a common point called vertex. It means जो adjacent side है मिलती है इस पॉइंट पर उसे वर्टेक्स कहते हैं। जैसे AB और BC मिलाकर कहां मिलेंगे B पर, तो ये B वर्टेक्स हो गया। ऐसे BC और CD कहां मिलेंगे पॉइंट C पर, C वर्टेक्स हो गया। ऐसे CD और ED कहां मिलेंगे D पर, D वर्टेक्स हो गया। ऐसे D और AE कहां मिलेंगे D पे मिलेंगे, E वर्टेक्स हो गया। ऐसे EA और AB कहां मिलेंगे पॉइंट पे वर्टेक्स। इट मींस आप फिगर देख रहे हैं इसमें ABCDE ये सब क्या है, कोने होती है, कोने पूरी वर्टेक्स है। ऐसे ट्रायंगल में देखिए हम AB साइड और BC साइड B पर मिले तो B वर्टेक्स हो गया। ऐसे BC और AC कहां मिले C पर, तो C वर्टेक्स हो गया। ऐसे ही आप देखिए CA और AB कहां मिले ये पर, तो A वर्टेक्स। तो ट्रायंगल में ABC ये कॉर्नर्स होते हैं, इन्हीं को वर्टेक्स है, राइट। अब एडजेसेंट वर्टेक्स की बात करें तो A का एडजेसेंट कौन होगा, B हो जाएगा। A का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा होगा बेटा, A और B, A और B हो जाएगा, जैसे B और C हो जाएगा और फिर C और D हो जाएगा वर्टेक्स एडजेसेंट। A का B, B का C, C का D और D का एडजेसेंट क्या होगा E होगा और E का वर्टेक्स एडजेसेंट क्या होगा, E का होगा A और A का क्या होगा B होगा। A का B को ऑलरेडी लिखा है 1 2 3 4 5। अगेन लिखिए तो A का एडजेसेंट वर्टेक्स B, B का वर्टेक्स C, C का एडजेसेंट वर्टेक्स D और D का एडजेसेंट वर्टेक्स E, E का एडजेसेंट वर्टेक्स A। ऐसे इसमें देखेंगे तो A का B एडजेसेंट हो जाएगा, B का C और C का A एडजेसेंट वर्टेक्स, ये एडजेसेंट है। नेक्स्ट वन पॉइंट है डायगोनल। यू नो डायगोनल, डायगोनल को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आपने कोई भी फिगर बनाया लाइक दिस A B और C D, डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं, विषय डायगोनल क्या होती है, द लाइन सेगमेंट joining the two non adjacent vertex is called diagonal। ये डायगोनल की डेफिनेशन है। इट मींस किसी भी फिगर में दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को अगर मिलाएंगे तो A और C नॉन एडजेसेंट है और B और D, इट मींस डायगोनल A C और डायगोनल B D हो गया। अगेन लिसन टू मी, डायगोनल्स क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को जब आप मिलाएंगे उनसे जो लाइन बनेगी उसे हम कहेंगे डायगोनल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन।
It means the line segment joining the two non-adjacent vertex called diagonal. It means आप किसी फिगर में दो non-adjacent vertex को आप मिलाएंगे तो डायगोनल का फॉर्मेशन होगा, A से C को, B से D को, ये डायगोनल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन की टाइप्स की बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीगन, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, a regular polygon is a polygon with all sides and angles equal. Regular polygons are, अच्छा एक तो रेगुलर पॉलीगन हो गया और दूसरा क्या हो सकता है इर्रेगुलर पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में आप बात करेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर है तो दूसरा हो जाएगा इर्रेगुलर। irregular। तो इसमें देखिए बेटा रेगुलर पॉलीगन में देखिए a regular polygon is a polygon with all side and all angles are equal। इट मींस रेगुलर पॉलीगन वो होता है इसमें सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं, सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि हेक्सागन है, पेंटागन है, स्क्वायर भी आप रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं स्क्वायर को, कि ऑल साइड आर एंगल्स में कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, सभी साइडें इक्वल होती हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं। कहने का मींस ये रेगुलर पॉलीगन वो होती है जिसमें सभी साइडें सभी एंगल इक्वल होती हैं, उसे रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। इसके एग्जांपल स्क्वायर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। अ रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विद ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स इक्वल। रेगुलर पॉलीगन्स आर equilateral angular as well as equilateral। Example, all angles in a equilateral triangles measure 60 and all sides are equal, therefore it is a regular three side of a polygon। It means जैसे अब आप equilateral triangle की बात करेंगे, equilateral triangle देखिए यहाँ लाइक दिस, इसकी सभी साइडें कैसी इक्वल होंगी तो सभी एंगल कितने होंगे 60 की बनेगी, राइट। अगर ऐसे नाम देते हैं A B C तो स्क्वायर में भी आप देखें सभी साइड इक्वल होती है, रेगुलर पॉलीगन हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन होगा। अब इसके बाद आप देखें पेंटागन, हेक्सागन, जो भी आप देखेंगे जितनी भी साइडें होती हैं वो रेगुलर पॉलीगन का होगा जब उनकी सभी एंगल और सभी साइडें इक्वल होंगी तो उन्हें रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इर्रेगुलर की बात करें तो इर्रेगुलर इन्होंने कह दिया इर्रेगुलर का मतलब है इसकी सभी साइडें अनइक्वल हो, सभी एंगल अनइक्वल हो, जैसे A B C, कोई साइड किसी इक्वल नहीं, ये अलग है और ये अलग है, ना ही कोई एंगल इक्वल है, वो इर्रेगुलर पॉलीगन है। इसकी कोई भी साइड है तो पॉलीगन लेकिन ना तो साइड इक्वल है ना ही उनके एंगल्स इक्वल है तो इर्रेगुलर पॉलीगन होते हैं। और रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं जैसे स्क्वायर है और इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके सभी एंगल और सभी साइड इक्वल होंगे वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। अब इसमें बात आती है नेक्स्ट पॉइंट आप देखें तो रेगुलर इर्रेगुलर हो गए। पॉलीगन में ही देखेंगे आप सेकंड वन कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन स्टूडेंट यू नो कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? तो पहले तो कॉन्वेक्स वर्ड को समझिए। इट मींस कॉन्वेक्स वो होते हैं जिनका जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से हथेली को बनाया तो ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स कहलाएगा और ये वाला पार्ट कॉनकेव कहलाएगा, राइट। जिसका बीच का पोर्शन उठा हुआ होता है वो कॉन्वेक्स कहलाता है और इसका बीच का पोर्शन कैसा हो केव के जैसा हो, गुफा जैसा हो, धंसा हुआ हो, उसे कॉनकेव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर का गोलाकार कुछ भी है, अगर इसका मिडिल पोर्शन धंसा हुआ है
केव जैसा है, गुफा टाइप की है, कॉनकेव है, और बीच का पोर्शन उठा हुआ है तो उसे कॉन्वेक्स कहेंगे। लाइक दिस, इसको समझ सकते हैं आराम से। अगर इधर से पॉलिश की गई है और ये उठा हुआ पोर्शन है तो कॉन्वेक्स कहलाएगा, उधर देखेंगे कॉनकेव पोर्शन। तो ये थे कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की। कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसे होती है? होती तो पॉलीगन है। Convex polygon are polygons in which line segment joining any two point in the interior lies completely within the figure. All the interior angles of a convex polygon are less than 180. सबसे मेन पॉइंट ये कॉन्वेक्स पॉलीगन में कि कॉन्वेक्स पॉलीगन जो भी आप बनाएंगे उसके जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे, कोई भी आप कॉन्वेक्स पॉलीगन बना लीजिए आप इनके जितने भी इंटीरियर एंगल होगा लेस देन कितना होगा 180, लेस देन 180, 180 से कम होगा। ये पहचान इसकी किसकी? कॉन्वेक्स पॉलीगन की। कॉन्वेक्स पॉलीगन कितनी फिगर होंगे बाहर से उठे हुए दिखाई देंगे और उनका मेन क्या है, उनका जो इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है? लेस देन 180 होती है। तो इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल कॉन्वेक्स है, स्क्वायर कॉन्वेक्स है, रेक्टेंगल कॉन्वेक्स है। इस तरह से ये जो पॉलीगन होंगे वो आपके कॉन्वेक्स कहलाएंगे। ओके, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गए, उठे हुए पोर्शन नजर आएंगे इसके लिए। और सबसे मेन पॉइंट होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल होता है वो लेस देन 180 होता है, 180 से कम। नेक्स्ट पॉइंट कॉनकेव पॉलीगन या नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव या नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉनकेव क्या होती है स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट थर्ड कह सकते हैं कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? कॉनकेव पॉलीगन का मतलब है ऐसे पोर्शन या ऐसे फिगर जिनका कोई ना कोई पार्ट कैसा हो, कॉनकेव जैसा हो। कॉनकेव पॉलीगन्स आर पॉलीगन in which a line segment joining any two point in the interior does not lie completely within the figure. At least the one or more interior angles of concave polygon is greater than 180. It means अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या है? कॉन्वेक्स में मैंने बताया कि उनका इंटीरियर एंगल कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा ही होते हैं। मींस कॉन्वेक्स पॉलीगन में सभी इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होती है, लेकिन कॉनकेव पॉलीगन में इंटीरियर एंगल में वन एंगल ऐसा होगा मिनिमम कम से कम वन एंगल, लीस्ट वन और मोर इंटीरियर एंगल, कम से कम एक से अधिक ऐसे एंगल मिलेंगे जो मोर देन 180 होंगे। कैसे होंगे? मोर देन 180, 180 से ज्यादा, लाइक दिस। आप देख रहे हैं ना, ये इसको नॉमिनेट करेंगे आप, ए लिखिए, सिर्फ डी लिखिए, इसे सी लिखिए, फिर डी, और ये आपका है। तो कुल मिला के ये जो एंगल सभी है वो तो 180 से कम है, लेकिन आप देखिए ये एंगल एफ को है कैसा है? मोर देन 180। इट मींस यही मेन डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में क्या था? सभी इंटीरियर एंगल लेस देन 180 थे, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या है? कॉन्वेक्स में क्या था? सभी एंगल लेस देन 180 थे, लेकिन कॉनकेव में क्या है? वन या मोर देन वन एंगल जो होगा कॉनकेव पॉलीगन में वो मोर देन 180 होगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं ABCDE, इसमें एंगल ABCDE ये वो एंगल है जो कि लेस देन 180 है, लेकिन एक एंगल F है वो कैसा? मोर देन 180 है। एंगल F मोर देन 180, 180 से ज्यादा है। तो इसको ध्यान रखना कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, कि कॉन्वेक्स में ऑल एंगल्स लेस देन 180 एंड कॉनकेव वन या मोर एंगल मोर देन 180, राइट? ये था कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट वन, अब इसमें देखें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन आपकी बुक में गिवन है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से।
तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स भी लिखी हुई है स्टूडेंट। जैसे ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स 3 होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 होती है, पेंटागन में 5 होती है साइड, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, और नोनागन में 9, डेकागन में 10 और हेड डेकागन में 11 और डॉट डेकागन में 12 होती है। ठीक है, ये था आपका चैप्टर 11 क्वाड्रिलेटरल। इसमें कुछ फार्मूले भी गिवन है आपके लिए, तो आप फार्मूले भी देख सकते हैं स्टूडेंट। लाइक दिस, फर्स्ट वन, अगर आपके लिए कोई भी पॉलीगन गिवन है और नंबर ऑफ साइड्स n है, if number of sides in a polygon is equal to n, अगर किसी एक नंबर ऑफ साइड इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू n, किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड अगर n है, तब फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, a polygon with n side can be divided into n minus 2 triangles, n minus 2 triangles, n minus 2 triangles, ये पहला फार्मूला है। और पॉलीगन with n sides can be divided into n minus 2 triangles। सेकेंड वन फार्मूला इसका है the sum of interior angles of a polygon with n side, the sum of interior angles, the sum of interior angles of a polygon, इसका फार्मूला क्या आपको मिलेगा, n minus 2 into 180। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट देखिएगा, फार्मूला each interior angle of polygon n side polygon, each interior angle of n side polygon is equal to n minus 2 is equal to n minus 2 upon n into 180, n minus 2 upon n into 180 ये फार्मूला है। ये इंटीरियर एंगल आप किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो n minus 2 upon n into 180 फार्मूला लगाएंगे। ऐसे ही फोर्थ वन लास्ट फार्मूला है the number of diagonals of a polygon, the number of diagonals of a polygon is equal to फार्मूला है इसका n minus 3 n minus 3 upon 2 n minus 3 upon 2। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1। थैंक यू।